स्टार्ट हुआ था 10 डिग्री सेल्सियस से 12 बजे दोपहर से। यदि वो ऐसे ही कम होता रहा मिडनाइट तक, तो कौन सी वो स्थिति आएगी, कौन सी वो एक स्थिति आएगी जहां उसका 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो हो जाएगा, मतलब 0 से -8 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ठीक है, hello students, welcome to my channel Ajay Gurukul class 7. So today we are going to solving our question number 5 of exercise 1.4. Before that, if you have not subscribed my other channel, then you must subscribe my other channel also, namely Ajay Purwar, Ajay Tips and Tricks Gaming, Learn with Ajay Classic, जो कि कोचिंग है मैथ्स कोचिंग। ठीक है, जहाँ 5th से 8th क्लास के स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ और उसके साथ साथ मैं गिटार क्लास भी रन करता हूँ। यदि किसी का गिटार हो, आप कटनी के निवासी, तो आप मेरी कोचिंग में आ सकते हैं। ठीक है, अटेंड कर सकते हैं। ठीक, तो मेरी कोचिंग का नाम है अजय मूव फॉरवर्ड कोचिंग ऑफ मैथ्स एंड गिटार। वासियों तो जरूर फायदा उठाइए। ठीक है, मैं आपको गिटार भी सिखाऊंगा और यदि आपको मैथ्स पढ़ना है तो 5th से 8th क्लास तक में मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 degrees Celsius above zero. If it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time what would the temperature be at degrees Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? जो टेम्परेचर है 12 noon मतलब दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे जो है टेम्परेचर था वॉज 10 डिग्री सेल्सियस। दोपहर 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, जो कि 0 से ऊपर है। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस जो है 0, इसमें इंटीजर पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमें पता है हम इंटीजर पढ़ते हैं, इंटीजर पढ़ रहे हैं एज यू ऑल नो दैट कि इंटीजर के लेफ्ट हैंड साइड माइनस लाइन होती है और राइट हैंड साइड उसके प्लस होती है। तो इसलिए इसमें दे दिया गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, बिलो जीरो नहीं, अबव जीरो मतलब प्लस 10 डिग्री। इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, यदि वो ऐसे कम होता रहा 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे कम होता रहा मिडनाइट तक। ठीक है, अंटिल मिडनाइट, तो एट व्हाट टाइम व्हाट वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा कौन सा टाइम होगा यदि वो मिडनाइट तक वो कम होता रहा हर एक घंटे में 2-2 डिग्री सेल्सियस, तो उसका टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस कब होगा, बिलो जीरो। अब देखो बिलो जीरो क्या है, 8 डिग्री सेल्सियस नहीं बोल रहा है, बिलो जीरो बोल रहा है। 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, पूरा स्टेटमेंट देखो, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, तो -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा। स्टार्ट हुआ था 10 डिग्री सेल्सियस से 12 बजे दोपहर से। यदि वो ऐसे कम होता रहा मिडनाइट तक, तो कौन सी वो स्थिति आएगी, कौन सी वो एक स्थिति आएगी जहां उसका 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो हो जाएगा, मतलब 0 से -8 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ठीक है, एक तो हमने ये निकाल लेंगे कौन से टाइम में उसका -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और इसमें ये भी पूछा कि मिडनाइट तक जा रहा है तो 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे कम होते होते मिडनाइट में कितना टेम्परेचर बचेगा उसका। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका निकाल लेंगे कौन सी एक स्थिति होगी जहां -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यहाँ शुरू हो रहा था इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से, तो लिखते हैं, पहले लिखेंगे इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, और ये भी लिख देंगे, हमें टाइम निकालना ना, तो इनिशियल टेम्परेचर 12 नून में था। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस एट 12 नून। ठीक है, रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीमेंट पर आवर एट 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हर एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। हमको निकालना है, हमारी डेस्टिनेशन है -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ कितना होगा, माइनस करते जाएंगे 10 डिग्री सेल्सियस से -2, 8 डिग्री सेल्सियस होगा। टेम्परेचर एट 1 PM कितना होगा, 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, मतलब 10 से -2 करते जा रहे हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 10 से -2 कर दिए के लिखेंगे ऐसे, ये आएगा ऐसे। ठीक है, टेम्परेचर, अब मैं ये लाइन लिखूंगा नहीं टेम्परेचर बार बार, ठीक है, आपको लिखना पड़ा, इसका मतलब रिपीट कर रहा हूँ ये वाली लाइन। ठीक है, टेम्परेचर एट 2 PM, हर एक घंटे में 2-2 डिग्री कम हो रहा है ना, तो हमको ऐसे करते जा रहे हैं, 8 - 2 6, 3 PM, 6 - 2
6 - 2 कितना होगा 4 डिग्री सेल्सियस। हमको क्या निकालना, -8 तक पहुंचना है, ठीक है। लेंथी पर है, कठिन नहीं है, ठीक है। 4 PM में कितना होगा 4 - 2 2 5 PM है, एट 5 PM 2 - 2 अभी देखो 0 में पहुंच गया, अब बिल हो जाएगा, ठीक है। -8 डिग्री सेल्सियस तक है हमारा पहुंचाना है। 6 PM 0 - 2 कितना होगा -2 7 PM ये पूरी लाइन लिखना है आपको, ठीक है, टेम्परेचर ऐड करके, तो डायरेक्ट ऐसे कर दो, आप लाइन बना दो। 7 PM में -2 कितना होगा -4 8 PM में टाइम पूछा ना इसमें, -8 डिग्री सेल्सियस के समय कितना टाइम होगा, तो लिख देंगे ये कितना -4 -2 -6। अब देखो आने वाला है -8, अब नेक्स्ट स्टेप होगा -8। टेम्परेचर एट 9 PM -6 -2 ये देखो आ गया। तो ये टेम्परेचर जो है 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 है, तो ये क्या टाइम आ रहा है 9 PM, तो इसका आंसर होगा 9 PM। 9 PM इज द टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, ठीक है। तो 9 PM लिख देंगे 9 PM। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। अब चलो हम तो निकाल तो रही थे, मिडनाइट तक तो पहुंच ही जाते हम, एट 9 PM तक तो -8 डिग्री ठीक था, 9 PM तक पहुंच गए थे। अब बचते हैं 10 11 12, तो मिडनाइट मतलब 12 AM, ठीक है, आधी रात। तो अब देखते हैं टेम्परेचर, अब निकालते हैं टेम्परेचर एट, उसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर एट 10 PM मतलब 10 बजे रात को, माइनस करते जाएंगे, कितना था -8 -2 -10 डिग्री सेल्सियस। अब ठीक है, टेम्परेचर एट 11 PM आएगा -10 -2 -12 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए मिडनाइट में पहुंचने वाला टेम्परेचर एट 12 AM कितना आएगा -12 -2 करेंगे -14 डिग्री सेल्सियस। अब देखो एक में टाइम निकाला था, एक में टेम्परेचर निकाला, तो लिख देंगे -14 डिग्री सेल्सियस वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, ठीक है।